नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पब्लिश्ड हैं। आप देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में नहीं पता है, वो हमारी वीडियोस में नीचे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती हैं ये पैसा कहाँ से कमाती हैं, कैसे कमाती हैं, क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों अगर आपने अपनी लाइफ में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है लेकिन अभी भी आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन सभी सवालों के कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अपनी लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझ लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन टूट गया है। जी हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन टूट गया है और आपको एक नया मोबाइल फ़ोन लेना है और आपके बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे भी नहीं हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन कैसे लेंगे? आप इधर उधर से पैसे अरेंज करेंगे। हो सकता है उसमें आपको एक हफ्ते का टाइम लग जाए, लेकिन आपको जो है मोबाइल अभी चाहिए। तो उस केस में काम आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप ईजिली अभी मोबाइल ले सकते हैं और उसकी पेमेंट आपको 1 महीने के बाद करनी होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो हमें इंस्टेंटली चीज़ें परचेज करने में मदद करता है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें 50 दिन बाद या 1 महीने बाद या जब भी हमारा बिलिंग साइकिल होता है तब करनी होती है। लेकिन अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो नॉर्मली इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम बैंक में जाते हैं, बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं कैश के रूप में। वो कैश हम दुकानदार को देते हैं और दुकानदार हमें जो है हमारा मोबाइल दे देता है। या फिर दूसरे तरीके में हमारे पास डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड तो आप जानते ही होंगे। डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। हम दुकानदार को पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू कर देते हैं और अपना पसंदीदा मोबाइल ले लेते हैं। बैंक जो है वो डेबिट कार्ड से हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं सीधे दुकानदार के अकाउंट में और हमें हमारी चीज़ मिल जाती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक हमारे बिहाफ पे दुकानदार को पेमेंट कर देता है। हम पेमेंट नहीं करते, बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देता है और हमें बैंक को पेमेंट करनी होती है 1 महीने बाद, जो भी हमारे पूरे महीने का बिल बना हो। हम चाहें तो बैंक को पेमेंट 2 या 3 महीने बाद भी दे सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि बैंक हमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जैसे कि लोन के केस में होता है। हम कहीं बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है, वैसे ही बैंक हमारी लेट पेमेंट पे हमसे बहुत ही मोटी रकम वसूलता है। तो आप क्रेडिट कार्ड को लोन कार्ड भी बोल सकते हो या मिनी लोन कार्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि लोन में क्या होता है जब आप लोन अप्लाई करते हो तो बैंक आपको कैश देता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको कैश की जगह एक प्लास्टिक का कार्ड देता है जिस पे आपका नाम लिखा हुआ होता है, एक यूनिक नंबर लिखा हुआ होता है, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, पेमेंट किस कंपनी से प्रोसेस की जा रही है उस कंपनी का लोगो बना हुआ होता है। पेमेंट प्रोसेसिंग की कुछ फेमस कंपनियां हैं जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के पीछे का जो सारा प्रोसेस होता है जो आपको दिख नहीं पाता, वह सारा प्रोसेस इन कंपनी के थ्रू किया जाता है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड के पीछे वाली साइड, वहाँ पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और साथ ही साथ CVV नंबर होता है जिसकी ज़रूरत हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त पड़ती है। तो इसको सीक्रेटली संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी के पास ये नंबर आ जाए तो वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। दोस्तों आजकल के जो क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं उनमें वाईफाई की फैसिलिटीज़ भी होती है। अगर आपके पास ऐसा कार्ड है तो उसे आपको संभाल के रखने की खास ज़रूरत है, क्योंकि उस कार्ड के थ्रू 2000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन बिना किसी OTP के, बिना किसी मैसेज के या बिना किसी पिन डाले हुए हो जाती है। आपको कार्ड जो है मशीन के साथ टच करना होता है, जहाँ पे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे यूज़ कर रहे हैं, बस मशीन के पास ले जाना होता है और ऑटोमेटिकली जो पेमेंट उन्होंने उस कार्ड मशीन में डाली हो वो आपके कार्ड से कट जाती है। लेकिन ये 2000 रुपये तक की होती है,
तो आपका अगर कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो कोई भी 2-2 हज़ार रुपये करके आपके कार्ड से फ्रॉड कर सकता है। तो कोशिश करिए कि अपना वाईफाई वाला कार्ड संभाल के रखिए या फिर अपने वाईफाई वाला ऑप्शन ऑफ करके रखिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तभी उस ऑप्शन को आप मैन्युअली ऐप में से ऑन कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं क्रेडिट लिमिट के बारे में कि क्रेडिट लिमिट क्या है। दोस्तों हर कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है, मतलब कि आप एक महीने में बैंक को बिना पैसा दिए कितना खर्च कर सकते हो। अगर कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है तो आप एक महीने में 50,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड वेरी करती है। जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक आपकी सैलरी और क्रेडिट स्कोर चेक करके आपकी क्रेडिट लिमिट तय करता है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और बैंक को लगता है कि आप तय किए गए टाइम में बैंक को पैसा वापस कर सकते हो तो बैंक आपको अच्छी क्रेडिट लिमिट देता है। और अगर वहीं आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन बैंक को लगता है कि आप दिए गए टाइम में बैंक का पैसा वापस नहीं कर सकते तो बैंक आपको कम क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट स्कोर मैंने बोला वो किस चिड़िया का नाम है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रेडिट स्कोर बैंक द्वारा बनाया गया एक ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है या कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और आप टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट वापस नहीं करते हैं, आपकी कोई पेमेंट लेट हो गई है, तो बैंक को लगता है कि आपको आगे पेमेंट देना, आपको आगे क्रेडिट देना रिस्की है, तो बैंक उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर लो कर देता है। वहीं अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच में है तो इसे एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर माना जाता है, मतलब कि बैंक आप पर ट्रस्ट करता है और आप जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वह आपको मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 550 के बीच में है तो इसका मतलब है कि बैंक आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और अगर आप कोई लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वह कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तो जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक आपका पुराना रिकॉर्ड चेक करता है और पुराने क्रेडिट स्कोर के आधार पर यह तय करता है कि आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए या आपको क्रेडिट कार्ड देना भी चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा वही जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कोई चीज़ इंस्टेंटली परचेज करना चाहते हैं और आपके पास कैश नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो चीज़ इंस्टेंटली खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट आपको 1 महीने बाद देनी होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप क्रेडिट कार्ड से करते हो वो कम रिस्की होती है एज़ कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो और आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो इस केस में पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉड करने वाले के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप यही ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करते हो और आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो इस केस में बैंक आपके बिहाफ पे उस बंदे को पेमेंट करेगा, और अगर फ्रॉड हो जाता है तो बैंक आपको आपका सारा पैसा वापस दे देता है। इंडियन बैंक रूल के हिसाब से अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है और आप बैंक को 3 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देते हो तो बैंक आपको आपका सारा पैसा वापस दे देता है। मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो इस केस में सारा रिस्क बैंक का बन जाता है, ना कि आपका, और अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो इस केस में सारा रिस्क आपका बनेगा, ना कि बैंक का। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड्स बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड वेरी करते हैं। जैसे कि कुछ बैंकों में इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, कुछ बैंकों में आपको इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू डिस्काउंट मिलते हैं, कुछ कार्ड्स में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है। पर एक बात ज़रूर है कि आपको हर क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। हर क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम ज़रूर बना हुआ होता है जिसमें कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं और आप 1 या 2 महीने बाद या जब भी आपका मन करे उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो या फिर उनके वोचर बना के उन्हें ऑनलाइन रिडीम कर सकते हो या फिर उन रिवॉर्ड पॉइंट से आप शॉपिंग कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली कि आप कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बैंक ट्रस्टेड है या नहीं। दूसरी, जो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं
उस पे आपको क्या और किस तरह के रिवार्ड्स मिल रहे हैं। तीसरी, जो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ईयरली चार्जेस क्या हैं और साथ ही साथ उस पे किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है जो कि अमूमन बैंक्स डिसाइड करते हैं। चौथा, कि आप उस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास कई तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं और उन पर अलग अलग तरह के रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं और अगर किसी कार्ड पे ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स होंगे तो उसकी ईयरली फीस ज़्यादा होगी। और अगर आप रिवार्ड पॉइंट्स के लालच में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो जिसपे ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स हैं तो उसकी आपको ईयरली फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और जब आप ईयरली कैलकुलेट करोगे तो वो फ़ायदे की जगह आपका कहीं घाटे का सौदा ना बन जाए। अगली ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको उस कार्ड पे कौन सा पेमेंट नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया कि मोस्ट पॉपुलर जो है पेमेंट नेटवर्क वो है वीज़ा और मास्टर कार्ड, जो कि 70 से 80% कार्डों पे यूज़ होता है। पर उसके साथ साथ अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब और रुपे भी कुछ ऐसे पेमेंट नेटवर्क हैं जो कि आजकल यूज़ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेमेंट नेटवर्क से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले पेमेंट नेटवर्क हैं। इन दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स कार्ड्स को कुछ जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहीं अगर इन कार्ड्स पर रिवार्ड पॉइंट्स की बात करें तो आपको इन कार्ड्स पर बहुत ही हाई रिवार्ड्स मिलते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से पेमेंट नेटवर्क का कार्ड लेना है, क्योंकि ये आप ही जानते हो कि आप उस कार्ड को कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। अगर आप उस कार्ड को ऐसी जगह इस्तेमाल करने वाले हो जहाँ वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उस कार्ड को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ महीने पहले आरबीआई से एक गाइडलाइन आई थी जिसके मुताबिक अब इंडिया में कोई भी नया मास्टर कार्ड इशू नहीं किया जाता। जो भी यूजर्स के पास मास्टर कार्ड इस वक्त है वो चलते रहेंगे, लेकिन नया कोई भी इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि मास्टर कार्ड आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। हो सकता है आगे चल के मास्टर कार्ड इन गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दे और मार्केट में और मास्टर कार्ड आना शुरू हो जाएं, पर अब के लिए रुपे कार्ड मास्टर कार्ड की जगह ले रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी निकल कर आती है कि एक बैंक अलग अलग पेमेंट नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, वहीं कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 100% एक ही पेमेंट नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त देखनी होंगी। वहीं मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आरबीएल बैंक और येस बैंक सिर्फ और सिर्फ मास्टर कार्ड को सपोर्ट करते हैं। वहीं बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो वह सिर्फ वीज़ा को सपोर्ट करता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि कौन सा बैंक किस पेमेंट नेटवर्क को कितने % सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक्स हमें फ्री में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं तो इनको फ़ायदा कहाँ से होता है, इनको कमाई कहाँ से होती है, ये पैसा कैसे कमाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है एनुअल चार्जेस। अलग अलग बैंक्स आपको अलग अलग कार्ड्स के लिए अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। जी हाँ, हर कार्ड की अपनी एक अलग एनुअल फीस होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है। जिस कार्ड में ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स, ज़्यादा फीचर्स होंगे उसकी एनुअल फीस भी ज़्यादा होगी, और जिस कार्ड पे नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स और नॉर्मल फीचर्स होंगे उसकी एनुअल फीस भी 500-700 रुपये ही होगी। कुछ केसेस में एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है, मतलब कि बैंक आपको एक कंडीशन देता है, जैसे कि आप एक कार्ड अप्लाई करते हैं, कार्ड आपके पास आता है, बैंक आपको कहता है कि इसकी एनुअल फीस 3000 रुपये है, लेकिन अगर आप दूसरे साल से इस कार्ड के ऊपर 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर लेते हो, मतलब कि साल में आप 1 लाख रुपए तक का इस कार्ड को यूज़ कर लेते हो, तो अगले साल से आपकी जो एनुअल चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। ऐसे ही आपका वो कार्ड चलता रहेगा। आप दी गई लिमिट तक उस कार्ड को अगर यूज़ कर लेते हो तो आपको अगले साल कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। कुछ केसेस में ये कंपनीज कस्टमर को लुभाने के लिए फ्री में क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाती हैं। एनुअल चार्जेस के अलावा बैंक आपसे लेट फीस भी चार्ज करता है। जी हाँ, अगर आप बैंक की किस्त टाइम पे नहीं देते हैं तो बैंक आप पे लेट फीस के चार्जेस लगाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवाते हैं तो बैंक आपसे 2 से 5% की फीस चार्ज करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बैंक की असली और मोटी कमाई होती है हम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, बैंक 70 से 80% की जो कमाई करता है वो हम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से करता है। जो हम बैंक को पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं, बैंक हमें लेट फीस चार्ज करके कमाई करता है। इस लेट फीस का जो इंटरेस्ट रेट है इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।
अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो और बैंक आपसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे लेट फीस में चार्ज करेगा वो उस लोन से 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आप लोन लेते हैं और जो आप उसका इंटरेस्ट पे करोगे, और वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो और उसकी पेमेंट अगर आपकी लेट हो जाती है और जो आप इंटरेस्ट रेट पे करोगे क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट लोन के इंटरेस्ट रेट से 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। तो अब आपको पता चला कि बैंक की मेन कमाई का राज क्या है। दोस्तों, अगर हम क्रेडिट कार्ड की किस्त को टाइम पर देना शुरू कर दें तो बैंक की कमाई का मोटा हिस्सा खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि बैंक्स आगे क्रेडिट कार्ड को और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर उनकी कमाई ही नहीं होगी तो फिर वो क्रेडिट कार्ड्स क्यों देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो क्रेडिट कार्ड्स दें पर वो उसके ईयरली चार्जेस बढ़ा देंगे, पर ऐसा सिर्फ हमारे देश में चलता है। अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पर लोग क्रेडिट कार्ड पर चीज़ें नहीं खरीदते हैं। हमारे यहाँ लोग चीज़ें तब खरीदते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो EMI पर उन चीज़ों की पेमेंट करते हैं। वहीं अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो लोग वहाँ पे चीज़ें तब खरीदते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं, और अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया भी है तो वो टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट कर देते हैं। इसी वजह से वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इतना चलन नहीं है। पर अगर आप बोलोगे कि हमें क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू डेबिट कार्ड और फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर वहाँ के लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ के बैंकों को क्रेडिट कार्ड से तो कोई कमाई होती नहीं है, तो जो फीचर्स हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं वहाँ पे वो बैंक्स वो फीचर्स उनको डेबिट कार्ड पे देते हैं। वहाँ के बैंक्स उनको डेबिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स देते हैं और सेम क्रेडिट कार्ड वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं। हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दूं कि वहाँ के मोस्टली डेबिट कार्ड्स पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन जिन कार्ड्स पर चार्जेस होते हैं वो कार्ड्स उनको क्रेडिट कार्ड की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इस तरह की कुछ कंपनीज इंडिया में भी अब आ रही हैं, जैसे कि स्लाइस कार्ड। स्लाइस कंपनी आपको जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, इसमें ना तो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देनी होती है, ना तो कोई एनुअल चार्जेस देने होते हैं और ना ही कोई हिडन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पूरी क्रेडिट कार्ड की मिलती है और रिवार्ड्स भी पूरे क्रेडिट कार्ड की तरह ही मिलते हैं। और इनका एक मेन फीचर है जिसकी वजह से ये कंपनियां बहुत फेमस हो रही हैं। इनका रिटर्निंग पेमेंट टाइम 3 महीने का है। अगर आप कोई भी चीज़ इस कार्ड से परचेज करते हो तो आपको जो है इसकी पेमेंट 3 आसान किश्तों में पे करनी होगी, वो भी बिना किसी चार्जेस के। नॉर्मली अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये की कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दिए 30 दिन के अंदर वो पैसे वापस करने होते हैं एक ही किस्त में। लेकिन अगर आप स्लाइस कार्ड से कुछ परचेज करते हो तो आपको वही 30,000 रुपये 10-10 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में वापस पे करने होते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। और ये कंपनी टोटली वीज़ा पे ऑपरेट करती है। अगर इस तरह की 3-4 कंपनीज और मार्केट में आ गई तो कस्टमर का फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको सस्ते में या फिर फ्री में क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और इन कंपनीज के किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस भी नहीं हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर इन कंपनीज की तादाद बढ़ गई तो इनमें कंपटीशन आएगा और उस कंपटीशन का सीधा फ़ायदा कस्टमर को मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा। अब आपको क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस मतलब कि फ़ायदे तो पता चल ही गए हैं, लेकिन अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो वो आप खुद ही समझ गए होंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और अगर आप अगले महीने भी किस्त पे नहीं कर पाए तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर से इंटरेस्ट, उसके ऊपर और इंटरेस्ट, और ये हर महीने आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ता जाएगा और आप एक जंजाल में फंसते चले जाएंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक दलदल की तरह है। एक बार आपकी पेमेंट लेट हो गई, एक बार आपका पैर इस दलदल में फंस गया तो आप और ज़्यादा धंसते चले जाओगे और आपको इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आसान शब्दों में जवाब ये है कि अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट बैंक को वापस कर सकते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। वहीं अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट वापस नहीं कर सकते हैं या आपने कोई चीज़ खरीदी है और आप सोच रहे हो पैसा तो मैंने 30 दिन बाद देना है,
तो मैं तब कहीं से अरेंज करके पैसा वापस कर दूंगा, तो आपको इस केस में क्रेडिट कार्ड कभी भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो आप अफोर्ड ना कर पाएँ, जो बहुत महंगी हो और उनकी किस्त देने के लिए आप लोगों की कमर टूट जाए। अगर आप क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले रिवार्ड्स और फीचर्स को देखकर क्रेडिट कार्ड लेने का मन बना रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना कि आपको क्रेडिट कार्ड के लिए चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। और एक साल का डाटा निकाल के चेक कर लेना कि आपने ईयरली क्या चार्जेस पे किए हैं और आपको इसके अगेंस्ट क्या क्या फीचर्स मिले हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको डर रहता है कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो इस केस में आप बेझिझक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिंक्स दिए गए हैं। आप इजीली वहां पे क्लिक करके अपने लिए सूटेबल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल लें। दोस्तों, ये सब जानकारी देने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है या कोई और चीज़ जानने की पीछे ज़रूरत बचती है। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।